हेलो गाइस, सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब आप लोगों को फिज़िक्स, मैथ्स, जीए एंड इंग्लिश की वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की कुछ टॉपिक्स की वीडियो लेके आया हुआ हूँ आज मैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आप लोगों ने अपना पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जो था आप लोगों का मेज़रमेंट के रिगार्डिंग जो चैप्टर था। उस चैप्टर में आप लोगों ने 2-3 यूनिट्स पढ़ी होंगी, जिसको मैं आज बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने क्या है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेज़रमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस मापते हैं और वह डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमें उस डिस्टेंस को नापने के लिए जिस यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, उसमें पहला यूनिट्स होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए ये क्या होता है। बोल रहा है कि इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए बोल रहा है क्या कि अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस जो होता है, एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं हम उसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और यह जो क्वेश्चन होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप लोगों को ये कभी नहीं पूछेगा कि किसके किसके बीच में डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होता है, बट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके सामने यह चीज़ ज़रूर पूछ देगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। गॉट इट? मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं फिर नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाता हूँ। जो दूसरा यूनिट है, आप लोग देखना, जो दूसरा आपका यूनिट है वह है लाइट ईयर। इसको भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही प्यार से पढ़ा होगा लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट ईयर के बारे में आपको बताता हूँ यह क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। देखिए यह क्या कह रहा है, लाइट ईयर क्या होती है। लाइट ईयर वह डिस्टेंस होती है जो लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 साल में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस होता है। लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 ईयर में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाती है। बात समझ में आ गई? वैक्यूम में 1 ईयर में लाइट के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाती है। गॉट इट? फिर इसके भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए लाइट ईयर होता कितना है। तो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, देखिए पहली बात क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3/10⁸। 1 ईयर में कितना डेज होता है? 364 आवर्स, 24 मिनट, 60 सेकेंड, 60। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 1 लाइट ईयर जो आता है वह क्या आता है? 1 लाइट ईयर 9.4 इंटू 10⁻10⁻15 मीटर आता है, जिसको हमको क्या करने की ज़रूरत है? याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 ईयर में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस लाइट ईयर के बराबर होता है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर हमारा 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दैट्स इट। उसके बाद
हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मे बी कुछ लोगों ने समझा होगा, कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। मे बी आप लोग समझ जाएं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो यह डिस्टेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्सेक, ये आप लोगों ने स्कूल में 12th क्लास में पढ़ा होगा कि पार्सेक होता क्या है। तो देखिए पार्सेक होता क्या है, मैं आप लोग को आज समझाने की कोशिश करूँगा पार्सेक क्या होता है। थोड़ा मैं इसको डिराइव भी करूँगा, समझाऊँगा क्या होता है। वैल्यू तो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। पार्सेक जो इट इज़ डिफाइंड एज द, यह डिफाइंड है डिस्टेंस एट विच, यह डिस्टेंस है एट विच एन आर्क 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो लॉन्ग सब्सटेंस करती है एन एंगल 1 सेकेंड का। ये कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे लगता है कि अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो आप लोग कैसे समझ में आएगा। ये फिगर आप लोग थोड़ा सा देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर पे क्या है 1 पार्सेक। बोलने की कोशिश करी गई है कि मान लो 2 स्टार्स हैं, स्टार्स मान लो, या कोई 2 ऑब्जेक्ट मान लो ये एक स्टार है और ये एक स्टार है, ठीक है, या 2 ऑब्जेक्ट हैं। अगर इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लो अगर इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं यह क्या बनाते हैं, इनके बीच की दूरी क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है। देखिए यहाँ से एक बात समझिएगा, ये दोनों क्या बना रही हैं, एक सर्कल बना रही हैं। अगर ये दोनों एक सर्कल बनाती हैं तो उनका जो रेडियल डिस्टेंस होता है, अब देखिए इनका रेडियल डिस्टेंस एक ये हो गया और इसका रेडियल डिस्टेंस ये हो गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे एक और कोई मान सकते हो आप। ये क्या बना रही है, रेडियल डिस्टेंस क्या करिए, इनका जो रेडियल डिस्टेंस जो बनाती हैं, अगर वह जो रेडियल डिस्टेंस दोनों है, ये आर ये भी आर, और इनके बीच जो एंगल होता है वह कितने सेकंड का होता है, 1 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 1 सेकंड का होता है। और इनकी जो आर्क है, देखिए यहाँ पे जो आर्क बनी है, जो ये आर्क मान लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये जो आर्क है, यह आर्क अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है तो इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह 1 पार्सेक के बराबर होती है। आप लोगों को मुझे लगता है कि चीज़ समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। क्या होता है 1 पार्सेक, बोल रहा है कि ये डिस्टेंस डिफाइन करता है एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो यहाँ बोल रहा है कि एक जो आर्क है वह क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबस्टेंड कर रहा है। यहाँ पे देखना, लॉन्ग सबस्टेंड कर रहा है ये, और कितने एंगल पे कर रहा है, 1 सेकेंड पे कर रहा है। यहाँ पे लिखा हो 1 सेकेंड पे, यही पार्सेक कहलाता है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या 2 स्टार्स हैं, इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की दूरी क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है। मान लिया ऐसे सर्कल बना रही है, अगर इनके बीच की दूरी सर्कल बना रही है और इनका रेडियल डिस्टेंस, ये इनका रेडियल डिस्टेंस है और ये रेडियल डिस्टेंस एंगल बनाता है। हाँ जी, बना रहा है यहाँ पे एंगल बनाता है, और वह एंगल 1 सेकंड का होता है। बात समझ में आई। देखिए इनका एंगल जो है थीटा कितना है यहाँ पे, 1 सेकंड का है, ठीक है। तो जो थीटा जिनका 1 सेकंड का बना रहा है यहाँ पे, तो इनका जो आर्क है, ये आर्क मैंने बाहर थोड़ा बनाने की कोशिश करी, जो आर्क है वो अगर वो आर्क 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, तो वह जो डिस्टेंस है वह क्या कहलाता है, पार्सेक कहलाता है। और एक पार्सेक जो होता है वो 3.1 × 10⁻16 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत सिंपल, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 ऑब्जेक्ट या 2 स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 पार्सेक, उनको नापते हैं। और वह जो 1 पार्सेक जो किसके बराबर होता है, 3.1 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह जो 3 मैंने जो यूनिट्स बताई हैं, यह लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए क्या होता है, यूज़ होती हैं यूनिट्स, ठीक है। और आप लोगों ने इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा, मे भी अच्छे से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो 1 पार्सेक अगर आपको आज तक समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि क्या होता है
ठीक है। अब समझ जाओगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 AU, देखिए 1 AU लॉन्ग सबटेंड कर रहा है ना एंगल किस पे, जहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 1 सेकंड का बन रहा है। बात समझ में आ गई। 1 पारसेक 3.1 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो गाइस आज के लिए आप लोगों के लिए इतनी वीडियो थी मेज़रमेंट के हिसाब से। मैं आप लोगों को मेज़रमेंट के में आप लोगों को मैं अलग अलग से न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ अभी, और अपलोड करूँगा मैं वीडियोस अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको करना है करिए, और आप जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो करके फिर समझाऊँगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।